मेंस की शॉर्ट की यह थर्ड नंबर क्वेश्चन है। आज की क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क की है और भी कुछ इसमें है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या सीखने को मिल रहा है इस वाले में, आज वाले में। ठीक है, देखते हैं क्या हो जा रहा है कि पी जो है वह किसी काम को कंप्लीट करता है, जो कि इंग्लिश बुक से लिखना काम है, वो 90 डे में कंप्लीट करता है। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, पी जो है वो 90 डे में, ठीक है, काम को कंप्लीट कर पाता है। कौन सी काम है? तो इंग्लिश बुक को लिखना। आर अकेला जो है ना, उसी काम को 60 दिन में कर लेता है। आर जो है वो अकेला उस काम को 60 दिन में कर लेता है। ठीक है, पीक्यू स्टार्ट यदि करता है, ठीक है, पीक्यू स्टार्ट टूगेदर एंड एवरी फोर्थ डे आर जो है ज्वाइन करता है उसको। ठीक है, इस तरह से काम जो है एम प्लस इतना दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो पहले इसको लिखते हैं काम कितना था, तो 180 मानते हैं टोटल काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या क्या निकलने वाला है हमको कि पी अकेला काम करने वाला 90 में, आर अकेला जो है 60 में करने वाला है। तो यहाँ से निकला 2, ठीक है, और आर की वैल्यू 3 आती है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से पी और आर की वैल्यू यहाँ से निकल गई। आगे क्या बोला कि एम और एन, यानी एम और एन की वैल्यू तो नहीं पता था ना, तो एम एंड एन की वैल्यू देखते हैं। एम और एन जो है एक तरह से नेचुरल नंबर है, और एम जो है ना वो 150% ज्यादा है किससे? एन से। तो यहाँ पे देखते हैं एम और एन के रेशियो देखते हैं। ठीक है, एम और एन की रेशियो, एम और एन की रेशियो, एम कितना है? 150% ज्यादा है। 150% का वैल्यू क्या होती है? 3/2 हो जाती है। ठीक है, और एम 3 ज्यादा है 2 से, टोटल एम की वैल्यू 5 है। ठीक है, इस तरह का रेशियो है। तो और ये क्या बोला कि एम जो है ना वो 20 से कम है। तो क्या क्या हो सकता है? एम की वैल्यू यदि 1 होता तो ये 5 इन इज टू 5 और 2 होता। यदि इसको डबल करते तो ये 4 होता, ये 10 होता, इतना देर लगता एम और एन की वैल्यू। यदि इसको ट्रिपल करते तो 6 होता और ये 15 होता। जैसे ही फोर्थ करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा, जो कि 20 से छोटा बोला जा रहा है एम की वैल्यू। तो ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी है, एम और एन की वैल्यू है। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि नंबर ऑफ डेज जो है ना किसी भी पर्सन का अकेला काम करता है, तो एक नेचुरल नंबर में होगा, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी। मतलब पी और क्यू और आर, ये तीनों की जो वैल्यू होगी ना अकेला काम करने का, वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो पी का तो ठीक है, क्यू का भी ठीक है, आर का भी ठीक है। आर क्यू का भी नेचुरल नंबर है। अब क्यू के बारे में चेक करना है कि उसकी जो वैल्यू है नेचुरल नंबर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। अब क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू डालते हैं इस वाले में। ठीक है, क्या है कि हर चौथा दिन पे जो है ना आर इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, पहला इसको डालते हैं। यदि ये एन की वैल्यू होती और एम की वैल्यू 5 होती तो क्या होती? तो एन की वैल्यू डालते हैं इसमें तो 4 होता प्लस 5 9। मतलब क्या हुआ कि 9 डे का पहला पहला केस क्या हुआ, पहला केस देखते हैं, दूसरा केस देखेंगे और फिर तीसरा केस देखेंगे। ठीक है, तो पहला केस में हम क्या हुआ कि मेरा एम प्लस 2n की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? 9 आ रही है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, एम प्लस 2n की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे 4 डालेंगे तो 4 डालेंगे तो 4 2 जा 8 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 18 हो जाता है। इस केस में यार 18 आएगा। थर्ड केस में क्या होगा, एम प्लस 2n की जो वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 12, ये 27 आने वाली है, इतना आने वाली है। ठीक है, यदि इतना होगा तो इसमें क्या क्या होगा 9 डे वाले में, तो दो साइकिल बनेंगे 4 तारीख, हर चार चार जो आने वाले, हर चार चार दिन पे आने वाले दो साइकिल बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाली है, हर आर आने वाली है ना, आर जो है हर चौथे दिन पे आता है, तो आर यहाँ भी आएगा और आर यहाँ आएगा। ठीक है, और दिन जो लगातार जो है, और एक दिन और चलेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 4 दिन, इस तरह से टोटल कितना हो गया, टोटल 9 डे काम हो रहा है। और 9 डे जो है वो पी भी कर रहा है और आर भी कर रहा है और क्यू भी कर रहा है, सॉरी क्यू भी कर रहा है। क्योंकि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर कि 9 दिन जो लगातार है वो पी भी कर रहा है, क्योंकि बोला यार पी क्यू टूगेदर आर के साथ, तो पी क्यू करेगा। तो पी अगर 9 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा, तो 9 का 2 ना 18, 18 काम करेगा। क्यू जो है नहीं पता, तो क्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। कितना दिन काम कर रहा है क्यू? 9 दिन तक काम करेगा ये, 9x। आर कितना करेगा, तो आर जो है वो एक चौथा दिन करेगा, एक आठवां दिन करेगा। ठीक है, एक चौथा दिन करेगा, एक आठवां दिन करेगा, मतलब 2 दिन काम करेगा। आर की वैल्यू कितनी है? 3, 3 2 जा 6 है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? यहाँ पे टोटल काम की बात करें
आर के वो फर्स्ट केस के अनुसार जहाँ पे मेरा आया था कितना आया था डे 9 डे आया था, 9 डे आया था इसमें, ठीक है। इसके अनुसार क्या था कि इस वाले में ना वर्क कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, प्लस 9x हो रहा है, प्लस 6x हो रहा है, मतलब 18 6 18 6 की 24 प्लस 9x, इसकी जो वैल्यू होगी 180 हो जाएगी, ठीक है। कि टोटल वर्क हो जाता है ये ना, टोटल वर्क, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, इतना हो जाता है। यहाँ से 9x की बात करें तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं 6, ये 7 7 टू गया 5 1, तो x की वैल्यू जाती है 156/9। ये क्या है, ये जो है इफिशियंसी है किसका, ये मेरा क्यू का इफिशियंसी है। तो टाइम कितना लगेगा क्यू को, तो टोटल काम कितना है 180 है, और करने वाला कितना है 156/9, इसकी इफिशियंसी जाती है, इस एक्स से करेगी वो। तो फाइनली देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो, फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है, जबकि बोला क्या गया है कि जो है ना क्यू जो है वह एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इसलिए क्या हुआ, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। पहला केस गलती हो गया। सेकेंड केस की बात करते हैं, तो सेकेंड केस में क्या था कि 18 था, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसमें कितने साइकिल बनेंगे, इसमें जो साइकिल बनने वाला है 18 डे का 3 साइकिल, 4 8 12 16, ठीक है। मतलब आर जो है यहाँ आने वाला है, आर यहाँ आने वाला है, आर यहाँ आने वाला है, और यहाँ आर यहाँ आने वाला है, ठीक है। इसको देखते हैं, और टोटल काम कितना दिन तक चल रहा है, 18 दिन 18 तक चल रहा है ना, 18 तक चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सेकेंड वाले केस में पी और क्यू जो है वो दोनों मिला करके लगातार पी सॉरी, दोनों मिलाकर नहीं, पी और क्यू दोनों मिल के, ठीक है। पी भी 18 दिन काम करेगा और क्यू भी 18 दिन काम करेगा, लेकिन आर जो है ना इस केस में क्या होगा, केवल 4 दिन तक काम करेगा ना, क्योंकि 4 साइकिल है ना, वो 1 2 3 4, हर 4th डे पे आ रहा है ना। तो इस केस में क्या होगा, इसकी इफिशियंसी नहीं पता तो हमको एक्स मान रखें, एक्स मान लेते हैं। इसकी इफिशियंसी पता है हमको कितना है, 2 का इफिशियंसी है, तो ये हो गया तुम्हारा 36, और इसकी इफिशियंसी कितनी हो गई, इसकी इफिशियंसी जो है वो 3 की इफिशियंसी है, तो 3 से कर लेते हैं, 18x ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। और फाइनली इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो 48 प्लस 18x और इसकी वैल्यू 180, ये दे रखा हो टोटल वर्क, बड़ा टोटल वर्क कर लिया। तो यहाँ से 18x के बराबर, यहाँ देखा जाए तो 2 7 132, ठीक है। और x की वैल्यू जाती है 132/18, ठीक है। ये इसमें 11 का मल्टीपल है, ये 12 का, ये क्या है 12 × 11 है, ठीक है। तो ये क्या हमें दिख रहा है, हमको क्यू का टाइम, क्यू का इफिशियंसी दिख रहा है। तो क्यू का टाइम क्या हो जाएगा, 180 को 100 132 बाई 18 कर लेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे ये 11 का मल्टीपल है, जबकि ऊपर भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट नेचुरल नंबर दे पाएगा। यहाँ से भी क्या हो रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू आ रहे हैं, ये से यहाँ से फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्यू जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, क्यू जो है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो केस 2 जो भी हुआ वो भी गलती हो गया, ठीक है। अच्छा, अब केस 3 की बात करते हैं, तो केस 3 में क्या होगा, ये वाला केस 3, ठीक है, स्लाइड है, हाँ। तो केस 3 में बात करते हैं, इफ थर्ड नंबर में मेरे पास क्या हुआ कि टोटल m प्लस 2n की जो वैल्यू है इस वाले में 27 है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि साइकिल कितने होंगे, है ना, हर चौथा दिन पे आएगा आर, 8 पे आ रहा है, 12 पे आएगा, 16 पे आएगा, 20 पे आएगा, 24 पे आएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। तो पी जो है वह 27 दिन तक काम करेगा, क्यू भी जो है 27 दिन तक काम करेगा, लेकिन आर केवल कितना दिन काम करेगा, 1 2 3 4 5 6 6, ठीक है, 6 दिन काम करेगा। पी के काम का जो इफिशियंसी है वह 2 है, क्यू के बारे में नहीं पता तो हम x मान लेते हैं, आर के बारे में पता है ये 3 है, ठीक है। यहाँ से करते हैं, ये 54 काम हो गया, ये 27x काम हो गया, और इसका काम जो है 18 काम हो गया, ठीक है। टोटल काम कितना हो गया 72 प्लस 27x, इतना काम हुआ, और यही तो काम 180 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिफरेंस करेंगे तो 108 आ जाता है, और x की वैल्यू आती है 7 3 जा, ठीक है, सॉरी 7 4 जा, 4 जा कट जा रहा है, ठीक है।
और ये 4 जा क्या है, ये x जो है वो हमारा Q की है ना, Q की एफिशिएंसी है, Q की एफिशिएंसी है। अब चेक करते हैं क्या Q जो है ये एफिशिएंसी इसको पूरी Q की एफिशिएंसी है तो टाइम क्या हो जाएगी Q की 180/4। क्या एक नेचुरल नंबर दे रहा है? हाँ, नेचुरल नंबर दे रहा है। 45 ये क्या है, एक तरह से नेचुरल नंबर है, तो ये फाइनल हो जाता है। तो मेरा केस 3 जो है इसी पे अप्लाई होने वाला है, जहाँ पे m की वैल्यू क्या आने वाली है? केस थर्ड में क्या रखे थे m की वैल्यू? m की वैल्यू तो ये रखे थे ना, m की जो वैल्यू रखे थे, ये रखे थे। केस थर्ड में ये m की वैल्यू ये थी, m और n की वैल्यू ये थी, ठीक है? तो m की वैल्यू 15 थी और n की जो वैल्यू थी वह 6 था। ये था मेरे पास m और n की वैल्यू। अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर टाइम टेकन बाय क्यू एलोन। तो क्यू के द्वारा एलोन का टाइम कितना था? तो हम निकाल चुके थे, 45 था ये एलोन टाइम। तो उसका नियरेस्ट ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा टू कंप्लीट द वर्क। वही हुआ कि इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, ठीक है? तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा इसका? तो मेरे पास 45 का नियरेस्ट क्या है, तो 49 है। ये तो होना चाहिए था 49। क्या ऑप्शन में है? 49 ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से ये था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, काफ़ी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन थे ये। इस वाले में जो ये कंडीशन जो दे रखा था ना, ये काफ़ी अच्छा था, ये वाला एम और एन का। ये जो बार-बार जो पॉसिबिलिटी लेके चल रहा है, ये पहला केस चेक करवाया, सेकंड केस चेक करवाया, ठीक है? थर्ड केस चढ़वाया और थर्ड केस में फाइनली आया, तो ये अच्छे क्वेश्चन माने जा सकते हैं, ठीक है? ये मेंस के लिए अच्छे मान सकते हैं कि उसमें पॉसिबिलिटी तो माँगता ही है ना, पॉसिबिलिटी करता ही है क्वेश्चंस का। तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।